उसने अपना हथेली अपनी धड़कती हुई छाती पर रखी और अगले ही पल एक तेज रोशनी फूट पड़ी, जैसे कोई प्राचीन देवता जाग उठा हो। जैसे ही उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, उसकी देह से धीरे धीरे एक रहस्यमयी आभा से भरपूर बनियान बाहर आने लगी, मानो वो जीवित हो। यह रहस्यमयी वस्त्र एक प्राचीन धरोहर था जिसने हजारों सालों का समय झेला था। किंवदंती थी कि जो इसे पहनता है वो तलवार से अजय और आग से अछूता हो जाता है। लेकिन ये दिव्य शक्ति सिर्फ हिडन इस्तांबुल के संरक्षक के लिए नियत थी और जेम्स इस मिशन का अंतिम उत्तराधिकारी था। हालांकि उसे इसकी जरा भी खबर नहीं थी। जेम्स अपने दिन अपने पिता की प्राचीन वस्तुओं की दुकान में बिताता था, पुराने खजानों और धूल से ढकी कलाकृतियों के बीच समय का एहसास करता हो। किस्मत के पहिए उस समय घूमने लगे जब एक रहस्यमयी औरत दुकान में दाखिल हुई। शालीनता से उसने एक पुरानी घिसी पिटी स्केच बुक निकाली और उसके कवर पर बनी तस्वीर, जो उसी प्राचीन बनियान जैसी थी, ने तुरंत जेम्स का ध्यान खींच लिया। जेम्स के पिता की आंखों में बेचैनी की एक चमक आई और उन्होंने सख्ती से कह दिया कि उन्होंने ऐसी कोई वस्तु कभी नहीं देखी। लेकिन खुद को रोके बिना जेम्स ने कह दिया कि उसने इसे तहखाने में देखा है। तभी उसके पिता ने उसे दृढ़ शब्दों में टोक दिया। महिला ग्राहक के जाने के बाद जेम्स की जिज्ञासा और बढ़ गई। जब उसके पिता घर पर नहीं थे, जेम्स अपने दोस्तों के साथ चुपके से तहखाने में गया और उस चांदनी बनियान को निकाल लिया। फिर जेम्स ने उस महिला से संपर्क किया और कपड़े बेचने की तैयारी करने लगा। 7 अंकों की पेशकश सुनकर जेम्स को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो सौदा पक्का करने वाला था, उसके पिता अचानक आ पहुंचे और कपड़े छीन लिए। जब दोनों में बहस हो रही थी, तभी कई हथियारों ने हमला कर दिया। अराजकता में जेम्स का दोस्त अगवा हो गया और उसके पिता घायल हो गए। भागते समय पिता ने जेम्स से कहा कि उसे एक फ्लैशबैक क्लिनिक में ले चलो। क्लिनिक पहुंचने पर डॉक्टर उसके पिता को आपातकालीन कक्ष में ले गए और एक सहारे से दरवाजा कसकर बंद करने को कहा। इस वक्त जेम्स घुटने के कगार पर था, लेकिन उसके पास खड़ी महिला बार-बार पूछ रही थी कि क्या उनका पीछा किया गया है। फिर महिला उसे एक छिपे हुए कमरे में ले गई और अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उसके कान में कुछ कहा। उसके पिता ने कहा, वे तुम्हें सब सच बताएंगे। इसके बाद डॉक्टर ने एक चौंकाने वाला सच बताया। जिस बूढ़े आदमी ने वर्षों तक जेम्स की परवरिश की, वो उसका असली पिता नहीं था। जेम्स का असली पिता इस्तांबुल का संरक्षक था और दोनों लॉयल्टी पैक्ट नामक रहस्यमयी संगठन से जुड़े थे। जेम्स को संगठन का प्रमुख घोषित किया गया, जिसके प्रति सबने निष्ठा की शपथ ली थी। उसका शाश्वत कर्तव्य था शहर की रक्षा करना और अमर दुश्मनों से लड़ना। जेम्स अविश्वास में आंखें फाड़कर चिल्लाया कि यह सब एक बेहुदा झूठ है। चुपचाप। डॉक्टर ने उसे वो रहस्यमयी बनियान दी और पहनने का इशारा किया। जैसे ही कपड़ा उसकी त्वचा से छुआ, जेम्स ने अपने भीतर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह महसूस किया। बनियान जोरों से कांपने लगी, फिर तेजी से पिघलकर तरल धातु की तरह उसकी छाती में समा गई।